कहानी की शुरुआत में हमें एक फीमेल डीमन एबिजू के बारे में बताया जाता है जो नियर ईस्ट और यूरोप में काफी फेमस है। वैसे तो इसका जिक्र पुरानी एमुलेट्स, पेंटिंग्स और स्टोरीज में है, साथ ही इसको अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन सब जगह इसके नाम के साथ एक बात कॉमन जुड़ी थी, वो थी द टेकर ऑफ चिल्ड्रन। अब इसके बाद हम योसील नाम के एक आदमी को देखते हैं जो राख से एक सर्कल बनाकर कुछ रिचुअल करने की तैयारी कर रहा था। वहीं उसकी बीवी एडा आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन योसील उसकी बात नहीं मानता और मंत्र पढ़ते पढ़ते रिचुअल करने लगता है। वहीं उसके पास एक छोटी बच्ची आती है जो दिखने में तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसमें से डिमोनिक वाइब्स आ रही थी और वो योसील से कहती है कि वो अब ये करना बंद कर दे, जिस पर योसील कहता है कि वो अब उसे और फीड नहीं कर सकता। और फिर वो लड़की डरावनी आवाज में ये बोलकर वहां से निकल जाती है कि मैं एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी लूंगी। वहीं अब योसील कुछ मंत्र पढ़कर अपनी बीवी को याद करता है और तभी ब्लैक स्मोक के रूप में उसके अंदर एक भयानक डीमन चली जाती है और वो खुद को स्टैब कर लेता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम आर्थर और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ क्लेयर को देखते हैं। आर्थर यहाँ अपने डैड सॉल से मिलने आया था, जो कि पेशे से एक फ्यूनरल होम चलाते हैं। सॉल आर्थर को देखकर बहुत खुश होता है। दरअसल आर्थर ने अपने घर को बहुत पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि उसके डैड इन दोनों की शादी के खिलाफ थे। वहीं हम देखते हैं इनके फ्यूनरल होम में एक लड़की का फ्यूनरल चल रहा था और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की सारा थी। अगले सीन में हम सबको डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ आर्थर को एक कॉल आता है और वो बात करने चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि आर्थर के ऊपर कोई लोन है और उसे वो लोन बढ़ाने के लिए अपने डैड की प्रॉपर्टी को गिरवी करना होगा और इसी काम के लिए वो यहाँ आया था। आर्थर जब वापस टेबल पर जाता है तो सॉल उसे एक नई बॉडी को क्लीन करने के लिए अपने साथ ले जाता है, जहां सॉल का फ्रेंड हाइमिश भी था। और यहाँ जो बॉडी आई थी वो और किसी की नहीं बल्कि योसील की ही थी। ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि योसील की बीवी की डेथ भी कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी और योसील अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि हमेशा उसकी स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था। यहाँ हमें समझ आता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो हमें योसील की बीवी दिखाई गई थी वो दरअसल उसका स्पिरिट था। यहाँ सॉल और हाइमिश बॉडी क्लीनिंग का काम आर्थर को देकर वहां से चले जाते हैं। आर्थर उसकी बॉडी पर लगे नाइफ को निकालने की कोशिश करने लगता है और उसके गले से बंधे एमुलेट को निकाल देता है। तभी अचानक योसील की आंखें खुल जाती है, जिससे आर्थर डर जाता है और वो एमुलेट वहीं पर गिरकर टूट जाता है। आर्थर उस एमुलेट को वहीं ड्रेन पाइप में डाल देता है क्योंकि अगर सॉल को पता चलता तो वो उस पर काफी गुस्सा करता। इधर आधी रात को जब क्लेयर उठकर वॉशरूम जाती है तो उसे क्लोजेट में किसी के होने का एहसास होता है। वो जैसे ही उस क्लोजेट के पास जाती है तो यहाँ से योसील की स्पिरिट निकलकर उस पर हमला करती है, लेकिन तभी क्लेयर की नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था या शायद नहीं भी, क्योंकि जब क्लेयर उठती है तो हम उसके बेड पर ब्लड लगा देखते हैं। अब यहाँ सॉल उस नाइफ के बारे में कुछ पढ़ रहा होता है, जिसके बाद वो रेब्स नाम के एक आदमी को कॉल करता है और उस नाइफ के बारे में पूछता है। तो उसे पता चलता है कि इस नाइफ में जो लिखा है वो दरअसल एंशिएंट बाइंडिंग इंक्रिप्शन है, जो कि एंशिएंट टाइम में किसी डीमन को बॉडी में कैद करने के लिए काम आता था, लेकिन अब शायद ही किसी को ऐसा करना आता हो। जिस पर सॉल पूछता है कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो क्या होगा। तो रेब उसको कहता है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो वहाँ एक पेंडेंट जरूर होगा, क्योंकि बिना पेंडेंट के डीमन को सील नहीं किया जा सकता। अब वहीं सॉल योसील की बॉडी को चेंबर में रख कर वहां से जाने लगता है, जहां हम देखते हैं कि उस रिपोर्ट पर लिखे शब्द खराब होने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो घर पर पिक्चर्स को क्लिक कर रही थी और तभी उसे हैंगर में लटके कोट के पीछे कोई दिखाई देता है, लेकिन वो बिना कैमरे के नहीं दिख रहा था। इसलिए क्लेयर वहां की एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और जब वो उस वीडियो को देखती है तो उसमें कोई दिखता तो नहीं, लेकिन एक बहुत तेज चीखने की आवाज आती है, जिससे वो बहुत डर जाती है, जिससे कैमरा वहीं गिरकर टूट जाता है। अब अगले सीन में हम हाइमिश और आर्थर को देखते हैं जो कहीं गए हुए थे, लेकिन यहीं आर्थर का फोन बजता है और हाइमिश उसे उठा लेता है, जिससे हाइमिश को उसके लोन के बारे में सारी बातें पता चल जाती है और साथ ही में वो आर्थर के कोट से निकालकर बैंक के पेपर्स भी पढ़ लेता है। अब घर आकर हाइमिश सारी बातें सॉल को बताता है, जिससे सॉल को बहुत दुख होता है। उसे अभी तक लगता था कि आर्थर उसके लिए यहाँ आया था, लेकिन वो गलत था, इसलिए वो उस पर और क्लेयर पर गुस्सा करता है। हालांकि क्लेयर को भी ये नहीं पता था। वहीं गुस्से में आर्थर घर छोड़कर जाने लगता है। तब क्लेयर उसके पास आकर पूछती है तो वो बताता है कि उसने घर बनवाने में ही सारे पैसे लगा दिए और पिछले 2 साल से उसका काम भी सही नहीं चल रहा था, इसलिए वो अब कर्ज में डूब चुका है। ये सुनकर क्लेयर उसे डैड से बात करने के लिए कहती है। अब सॉल रात को अकेले बॉडी रूम में बैठा होता है और वो बहुत दुखी था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो उसे वहाँ एक खतरनाक डीमन दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वही डर की वजह से उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी वही
वहीं मौत हो जाती है। दरअसल ये डीमन एबिजू ही थी। अगले दिन जब आर्थर नीचे आता है तो उसे बताया जाता है कि सॉल की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन हाइमिश उसे लोन के पेपर देता है जिस पर कल रात सॉल ने साइन कर दिए थे और कहता है कि तुमने ही सॉल को मारा है। इन सब से आर्थर बहुत दुखी होता है, इसलिए वो सबको बाहर भेजकर खुद सॉल की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करने लगता है। अब सब लोग फ्यूनरल मीटिंग के लिए आए होते हैं और हाइमिश आर्थर पर गुस्सा था, इसलिए वो काम छोड़कर वहां से चला जाता है। अब आर्थर को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने रूम में चला जाता है जहां उसे डोर के पीछे से कुछ आवाजें आती है और जब वो चेक करने के लिए बाहर जाने लगता है तो कोई फोर्स उसे अनकॉन्शियस स्टेट में वहीं खड़ा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर नीचे सभी गेस्ट का ख्याल रख रही थी, तभी उसे वहां लगे पर्दे के पीछे से किसी के पैर दिखते हैं, लेकिन जब क्लेयर वहां चेक करने जाती है तो वहां कुछ नहीं होता। तभी अचानक सैरा की स्पिरिट वहीं आकर उसको डराती है और हेल्प बोलकर वहां से गायब हो जाती है। इन सब से क्लेयर बहुत डर जाती है और वो अपने कमरे में जाती है जहां आर्थर स्टैचू की तरह खड़ा था। क्लेयर उसको होश में लाकर सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना उसकी बात सुने वहां से जाकर सो जाता है। वहीं आधी रात को आर्थर बेहोशी की हालत में नीचे जाता है और वुडन फ्लोर पर वैसी ही साइन बनाने लगता है जैसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन जब उसको होश आता है तो वहां कारपेट के सिवा कुछ नहीं होता। अगले दिन कुछ लोग फाइनल रिचुअल के लिए योसील की बॉडी लेने आ जाते हैं, लेकिन खराब रिपोर्ट्स को देखकर वो कहते हैं कि इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो लोग आर्थर को पेपर्स पूरा करने को कहकर वहां से चले जाते हैं। इसलिए अगले दिन आर्थर योसील के घर जाकर सब कुछ चेक करने लगता है, जहां उसे रिचुअल्स और डीमन से जुड़ी बहुत सी चीजें मिलती है और वहीं उसे एक ऑडियो टेप भी मिलता है जिसको वो प्ले करता है। तो उसमें योसील बता रहा था कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सपना है और क्या हकीकत। वो कहता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने एक एंशिएंट प्रेडेटर को बुला लिया, और इतना कहते ही वो टेप खराब हो जाती है। वहीं आर्थर को कारपेट के नीचे एक वीडियो टेप मिलती है जिसको जब वो प्ले करता है तो उसमें योसील और सैरा होते हैं, जिसमें योसील कह रहा होता है कि उसने अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए एक एंजल से कांटेक्ट किया है। इतना कहते ही वो सैरा को उस सर्कल में खड़ा कर देता है और मंत्र पढ़ने लगता है जिससे सैरा हवा में फ्लोट करने लगती है। सैरा अचानक से नीचे गिरती है जिससे वो वहीं मर जाती है। तब उसके पास वही डीमन एबिजू आती है और टेप वहीं बंद हो जाती है और यहीं हमें पता चलता है कि सैरा योसील की बेटी थी, लेकिन एबिजू को योसील की कमजोरी के बारे में पता था और मौका मिलते ही उसने उसे ट्रिक करके सारा को मार दिया, क्योंकि उसका दूसरा नाम ही है द टेकर ऑफ चिल्ड्रन। आर्थर ये देखकर डर जाता है और वो टेप लेकर घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर घर पर होती है जहाँ एडा होती है जो अपने पति यानी योसील को लास्ट टाइम देखने वहां आई थी, लेकिन हम जानते हैं कि एडा तो पहले ही मर चुकी थी। मतलब ये एडा नहीं बल्कि एबिजू डीमन ही थी जो क्लेयर के साथ नीचे योसील की बॉडी के पास जाती है और वहां क्लेयर को पेट में दर्द होने लगता है, जिस पर एडा बोलती है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कर्ज किया होगा और वो इस कर्ज को तोड़ सकती है, बस उसे वहां रखे पेंडेंट को जलाना होगा। और क्लेयर ऐसा ही करती है, लेकिन ये सब एबिजू की चाल थी और पेंडेंट जलते ही योसील की बॉडी भी जल जाती है, जिससे एबिजू को उसकी सारी पावर्स मिल जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर क्लेयर डर के वहां से भागकर टेबल के नीचे छुप जाती है। वो डीमन उसको वहां भी पकड़ लेता है। अब आर्थर जब घर आता है तो वो क्लेयर को बेहोश पड़ा देखता है और वहीं उसके पास सैरा के रूप में एबिजू खड़ी थी। वो उसे कहती है कि मैं क्लेयर को तभी छोड़ूंगी जब तुम उसके बदले मुझे कोई और बच्चा लाकर दोगे, लेकिन आर्थर मना कर देता है और क्लेयर को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता था तो क्लेयर उसके हाथ से गायब होकर वहीं बेहोश मिलती थी। ऐसा उसके साथ 2-3 बार होता है, मतलब ये सब लूप में हो रहा था। और अब यहाँ सैरा और क्लेयर दोनों ही गायब हो जाते हैं। आर्थर डर जाता है और हाइमिश को कॉल करता है जो उनके घर पर रेब्स को लेकर आ जाता है। रेब्स वो सर्कल देखता है और बताता है कि ये एक सैक्रिफाइस रिचुअल के लिए होता है और जब कोई इस सर्कल के बीच में खड़ा होता है तो डीमन उसको पोसेस कर लेता है। वो लोग वहां से योसील की बॉडी के पास जाते हैं जहाँ रेब्स उस पेंडेंट के टुकड़े को जोड़कर वापस एक सील बना लेता है और बताता है कि पुराने टाइम में ये डीमन मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम के लिए जानी जाती थी, लेकिन जब उसका गॉड से सामना हुआ तो उन्होंने उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया था, लेकिन फिर योसील ने रिचुअल करके उसे वापस आजाद कर दिया। यहीं रेब ये भी बताता है कि एबिजू को मारा नहीं जा सकता, हम बस उसे सील कर सकते हैं जैसे योसील ने किया था। और यहाँ आर्थर अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग राख से एक सर्कल बनाने लगते हैं क्योंकि एबिजू उस सर्कल के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन तभी एबिजू वहां आती है और सबसे पहले रेब्स को मार देती है। वो दोनों वहां से भागकर जाते हैं और राख से एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें आर्थर खड़ा हो जाता है और हाइमिश उसे प्रेयर करने के लिए
एक बुक देता है और तभी वहाँ एबिजू आती है और वो हाइमिश पर हमला कर देती है और उसे वहां से खींच कर ले जाती है। वहीं आर्थर प्रेयर पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे क्लेयर हवा में लटकी दिखती है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो उस सर्कल से बाहर चला जाता है, लेकिन वो अपनी प्रेयर चालू रखता है। तभी उसके अंदर वो स्पिरिट आ जाती है और उसे सील करने के लिए आर्थर अपने आप को स्टैब करने ही वाला था, तभी वो खंजर उससे दूर चला जाता है। आर्थर की बॉडी पूरी तरह से अकड़ चुकी थी। तभी वहाँ हाइमिश आता है जो उसे वो खंजर देता है, जिससे आर्थर खुद को स्टैब कर लेता है। अब यहाँ एबिजू को आर्थर की बॉडी के अंदर सील हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आर्थर से वो पेंडेंट पहले ही गिर गया था और रिचुअल में उस पेंडेंट का होना जरूरी था। यहीं हमें ये भी पता चलता है कि हाइमिश तो पहले ही मर चुका था और जिसने आर्थर को खंजर दिया वो खुद एबिजू ही थी। अब सीन शिफ्ट होकर कुछ टाइम पहले आ जाता है जहां क्लेयर टेबल के नीचे छुपी थी कि तभी उसे आर्थर की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उसके पास जाने लगती है तो वो एबिजू के जाल में फंस जाती है और उस सर्कल के बीच में आ जाती है जहां एबिजू उसके बच्चे को मार देती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।